लेट मी रिकॉर्ड दिस सेशन। आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे या टॉपिक पढ़ेंगे वो डील करेगा परसेंटेज से। ओके, परसेंटेज। परसेंटेज में एक वर्ड आ रहा है सेंट। सेंट का मतलब रहता है 100। ओके, इस हिसाब से परसेंटेज का मतलब रहता है, परसेंट का मतलब रहता है आउट ऑफ 100। out of 100. So percentage means calculating any value by या from 100. Calculating any value from 100. Okay. A part of 100 भी आप कह सकते हो, परसेंटेज रहता है a part of 100. In this comma, in this the denominator is made to be 100. Symbol for percentage is this. Symbol for percentage is this. वैसे मुझे लगता है परसेंटेज कैलकुलेट करना आप लोगों को आता है। यस, परसेंटेज कैलकुलेट करना आपको आता है। ओके, सो व्हाट इज परसेंटेज? मेकिंग द डिनोमिनेटर 100 इन द न्यूमरेटर व्हाट यू गेट द वैल्यू दैट इज द परसेंटेज। ओके, या फिर डिनोमिनेटर को आप 100 में कन्वर्ट कर दीजिए तो जो आंसर आएगा दैट विल इज द परसेंटेज। अब मान लीजिए आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4। ठीक है, आपको ये दिया है 1/4। अब आपको इसको परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। वैसे एक रेशियो है 1:4, इसे आप फ्रैक्शन भी कह सकते हो। तो यदि आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में ये चेक करो कि डिनोमिनेटर में नंबर कौन सा है। यदि वो नंबर ऐसा है जिसकी टेबल में मल्टीप्लिकेशन में 100 आता है तो आपके लिए काम काफी आसान हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए 100 4 की टेबल में आता है? यस। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 100 होगा? 4 टू बी मल्टीप्लाइड विद बाय विच नंबर? 25। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 into 25 gives you 25 and this gives you 100. अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 25%। 25 अपॉन 100 का सीधा मतलब है 25%। एक ये है। दूसरा, आप डायरेक्टली 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिस इज वन मेथड, दिस इज अदर मेथड। आप डायरेक्टली 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब 4 1 जा 4, 25 जा, तो 1 into 25 आपको सीधे से 25% मिलेगा। ये जो है ये कॉमन मेथड है जो मैंने सेकंड वाला बताया, जिसमें हमने सीधे सीधे 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉमन मेथड इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत से नंबर्स है जिनकी टेबल में 100 नहीं आता है। मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम आ गया ये, सपोज 5/9। अब डिनोमिनेटर में 9 है, इन द डिनोमिनेटर यू आर हैविंग 9। आप ये बताइए क्या 9 की टेबल में 100 आता है? नहीं, 9 की टेबल में 100 नहीं आता है। वी डू नॉट गेट 100 इन द टेबल ऑफ 9। ओके, तो ऐसे केस में यहाँ पे जो पहला मेथड था वो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। सो वी मल्टीप्लाई दिस बाय 100%। दिस गिव्स यू 500 डिवाइड बाय 9%। अब आप 500 को 9 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एंड सी व्हाट यू गेट। यू गेट 9 5 जा 45। ओके, रिमेन्स 5, अगेन 5 जा 45.55%। आप ये लिख सकते हो या 55 5/9%। आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ओके, क्लियर? अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन लिखना है तो इस तरह से, और अगर आपको डेसिमल लिखना है तो 55.55। आप ये 500 को 9 से डिवाइड करके देखिए, आपको यही मिलेगा। ओके, क्लियर? अब इसमें आप नोटिस कर सकते हो ये सारे रेशियोज थे या फ्रैक्शंस थे।
जिन्हें 100 में कन्वर्ट करना है। सबसे बेस्ट मेथड जो 100 में परसेंट कन्वर्ट करने का है वो ये है, अब डायरेक्टली 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सेकेंड चैप्टर आपने पढ़ा था फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आप फ्रैक्शन को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो और डेसिमल को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। इन द सेम वे आपको रेशियो या फ्रैक्शन जो दिया है उसे आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग विथ 100%, ओके। इन द सेम वे यदि आपको डेसिमल एक्सप्रेशन दिया है तो उसे भी आप 100% में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको डेसिमल एक्सप्रेशन में 0.653 दिया हुआ है, ये है 0.653। अब आपको इसे क्या करना है, इसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे बेस्ट क्या है, आपको डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, आप 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब आप एक जीरो अप्लाई करोगे तो डेसिमल यहाँ से निकल के इधर आ जाएगा, जब आप दूसरा जीरो अप्लाई करोगे डेसिमल निकल के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो आपको ये सीधे सीधे 65.3% मिलेगा, ओके। ये सीधे से क्या हो जाएगा, 65.3% हो जाएगा। तो दिस इज द मेथड फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल एक्सप्रेशन इनटू परसेंटेज, ओके। यस, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100 आपको फ्रैक्शन या डेसिमल कोई भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सबसे सिंपल और बेस्ट मेथड है, आप डायरेक्टली उसे 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड डू द कैलकुलेशन। सीधे 100% से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। मानसी कुमारी का आया है नो डाउट। यस मानसी कुमारी, आर यू प्रेजेंट? ओके, तो मानसी आप अटेंडेंस लोगे रोल नंबर 11 से लेकर रोल नंबर 20 का, ओके, क्लियर? यस कार्तिके, आर यू प्रेजेंट? कार्तिके, आर यू प्रेजेंट? कोई बताएगा कार्तिके प्रेजेंट है या नहीं? ठीक है, प्रणव, प्रणव, मनोज, गुंजल, आप प्लीज आज अटेंडेंस ले लीजिए। कहां से कहां तक? 21 से 30 तक का आप अटेंडेंस ले लीजिए, ठीक है। यस देन सोराली तो प्रेजेंट है। श्रेयांश, श्रेयांश आर यू प्रेजेंट? नो सा लिख रहे हो आप, खुद ही नो सा लिख रहे हो, ऐसे कैसे? श्रेयांश आर यू प्रेजेंट बेटा? आपने खुद ही नो लिख दिया। यस श्रेयांश, अच्छा ठीक है। विकास, आर यू प्रेजेंट? यस विकास, आर यू प्रेजेंट? ठीक है विकास, आप 41 से 48 तक का अटेंडेंस लेंगे, ठीक है। रोल नंबर 41 से 48 तक का आप अटेंडेंस लेंगे एंड आप पांचों अटेंडेंस मुझे 7C का जो मैथ्स ग्रुप है उसमें भेजोगे, ठीक है। उसमें आप मुझे भेजोगे कौन एब्सेंट, आप सिर्फ एब्सेंट का भेजना, कौन कौन एब्सेंट था। प्रेजेंट तो मैं फिर खुद ही फाइंड आउट कर लूंगा कौन प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। यस भाग्यश्री, आर यू प्रेजेंट? भाग्यश्री, आर यू प्रेजेंट? भाग्यश्री, आर यू प्रेजेंट? ओके। निधि, आर यू प्रेजेंट? यस निधि, आर यू प्रेजेंट? बेटा चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कीजिए, माइक ऑन मत कीजिए, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज।
ओके, देन वी मूव टू एक्सरसाइज. ओके, हम सीधे एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं अभी. ओके, exercise 8.2. Now see, in this first question is given to you, convert the given fractional numbers to percentage. Okay, इसमें मैं A और D सॉल्व करूंगा, B और C आपका होमवर्क रहेगा. A वाला पार्ट, A पार्ट है 1/8. अब इस 1/8 को आपको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप सीधे सीधे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100% कर दीजिए, सबसे बेस्ट. दिस गिव्स यू 100% डिवाइड बाय 8. चलिए 100% को 8 से डिवाइड कीजिए और देखिए आंसर कितना आ रहा है. हंड्रेड को आप 8 से डिवाइड कीजिए एंड सी व्हाट यू आर गेटिंग. यस, 100 को 8 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 12.5%. यू विल गेट 12.5%. ओके, देन 2/7. 2/7 आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू गेट 200/7. ओके, चलिए 200 को 7 से डिवाइड कीजिए. डिवाइड 200/7. वन 125 आ रहा है 200 को 7 से डिवाइड करके. कैसे? टू 200 को जब आप डिवाइड करोगे यू गेट 2 14 रिमेन्स 6 0. 2 14 3 कैसे आ गया अभी? 200 डिवाइड बाय 7. 2 14 6 0. 8 56 आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4. तो उसे आप 4/7 मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 4/7%. और अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो इसे भी आप डिवाइड कर सकते हो. तो ये आपका आएगा 28.3 फिर 50 आएगा 7. आपका 28.37%, सॉरी 57 नॉट 3, 28.57% आ जाएगा. ओके, यू विल गेट दिस. इसका सेकंड क्वेश्चन, आपको दिया कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंटेज. अब इसका मैं सॉल्व करूंगा सिर्फ सी और डी, बाकी तो आपके होमवर्क रहेंगे. सी है 0.02. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऐसे सीधे 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100% करना है. ठीक है, कीजिए और देखिए कितना आ रहा है. यस, 2%. एक जीरो हटाओगे डेसिमल इधर चले जाएगा, दूसरा जीरो हटाओगे डेसिमल इधर चले जाएगा. So you get 2%. Okay, and similarly this D1. Yes, आप एक डेसिमल जब हटाओगे ना तो ये सॉरी एक जीरो हटाओगे डेसिमल इधर चले जाएगा, दूसरा जीरो हटाओगे डेसिमल इधर चले जाएगा. मतलब ये सीधे 12
1235% okay, you'll get 1235%. थर्ड वन में आपको estimate which what part of the figure is colored and hence find the percentage which is colored, ये दिया हुआ है. अब इसमें मैं सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. आई विल सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम ओके, और वो है सेकंड वन. सेकंड वाले में आपको टोटल पार्ट्स दिए हैं 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं. इस तरह का सर्कल है 1 2 3 4 5. इस तरह से आपको 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है. और इन 5 पार्ट्स में से these parts are colored. ठीक है, मतलब कितने पार्ट्स कलर्ड किए गए हैं? कितने पार्ट्स कलर्ड किए गए हैं? पार्ट्स कितने कलर्ड किए गए हैं? आप मुझे परसेंटेज का आंसर मत बताइए. मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड? 3. ओके, 3 पार्ट्स आर कलर्ड. अब क्वेश्चन है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड. ओके, 3 पार्ट्स out of 5 are colored. Ratio 3:5. अब आगे आपको कहा है कि इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है. 3/5 इंटू 100% कर दीजिए, यह आएगा. चलिए डिवीजन कर दीजिए. 5 1 जा 5, 20 जा 100 5 के टेबल में आता है 420 एंड 320 जा 60. तो ये हो गया 60%. दिस इज 60%. अब किसी को कोई डाउट फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में? पहले क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शंस दिए जिन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. दूसरे क्वेश्चन में आपको डेसिमल दिया है जिसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तीसरे क्वेश्चन में आपको फिर से फ्रैक्शन ही दिया हुआ है लेकिन डायग्रामेटिक वे में. ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्रामेटिक वे में फ्रैक्शन दिया हुआ है. फ्रैक्शन एंड डेसिमल में आप लोगों ने ये स्टडी किया था कि डायग्राम्स के थ्रू भी आपको बताया जा सकता है कि ये फ्रैक्शन है, ठीक है. यस, एनी डाउट इन दीज 3? इन 3 में कोई डाउट? ओके. प्रेम गॉन्ड प्रेजेंट है? इस प्रेम गॉन्ड प्रेजेंट? माइक बंद कीजिए. माइक किसका ऑन हुआ है? माइक बंद कीजिए. ओके, प्रेम गॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन 4 में फिर से 4 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लूंगा और वो क्वेश्चन रहेगा बी और डी वाला, ठीक है. आई विल टेक द क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर डी. फोर्थ का बी. किसी ने भी क्या लिखा? अननोन. अननोन सेंडर. कहां पे अननोन सेंडर? यस, तीन बच्चों ने अननोन सेंडर लिखा है. यस, ये अननोन सेंडर क्या है?
अनुष्का, अनिका और भाग्यश्री। बेटा ये अननोन सेंडर क्या है? यस अनिका, अननोन सेंडर क्या है बेटा? हाँ लेकिन अननोन सेंडर का यहाँ पे मैसेज कहाँ है, मैं वो पूछ रहा हूँ। अननोन सेंडर मुझे समझ में आ गया, किसी ने मैसेज भेजा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है कौन है, वही तो पूछ रहा हूँ। वो मैसेज कहाँ पे है, मुझे एग्जैक्टली वो मैसेज बताइए कहाँ पे है। अगर कोई अननोन सेंडर है तो प्लीज मुझे बताइए वो मैसेज कहाँ पे है, कितने मिनट पहले है। यस अनुष्का, भाग्यश्री, माइक ऑन कीजिए आप में से कोई एक। हाँ यस वेट 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 वेट। अनुष्का आपने माइक ऑन किया है? हाँ अब बताइए कितने मिनट पहले मैसेज आया है? 4 मिनट पहले। आगे पीछे कौन है और मैसेज में क्या लिखा है? बेटा आपका आपका वॉइस कट हो रहा है, आपका वॉइस कट हो रहा है। उसके नीचे क्या है? आकांक्षा का मैसेज है नो सर, और उसके ऊपर किसका मैसेज है? मतलब अननोन सेंडर जो है वो आकांक्षा और अदिति के बीच में है। कौन है? हाँ बेटा वो तो अथर्व है, उसने नो DIR लिखा हुआ है, सर की जगह पे एस की यहाँ पे डी टाइप हो गया है। आई गॉट इट। अनिका गोयल का मैसेज है नो डाउट सर, फिर अदिति का मैसेज है नो सर, फिर अथर्व का मैसेज है नो DIR, ठीक है। फिर आकांक्षा का मैसेज है नो सर, फिर अनिका गोयल के मैसेज है 2 डॉट, फिर पाटिल कार्तिकेय का मैसेज है नो सर। वहीं पे आप बोल रहे हो ना? तो बेटा वहां तो अथर्व का मैसेज है, अननोन सेंटर कैसे हो गया? अच्छा वहां पे लिख के आया था वन मोर अननोन सेंटर। सोराली कौन है अननोन सेंटर बताइए, कहाँ पे है? हाँ ठीक है करो, स्क्रीन प्रेजेंट करो, लेट मी सी। अच्छा वो वाला अथर्व का नाम मतलब अननोन सेंटर के इस पे पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, ये आप कह रहे हो? कौन? यस फिर से बोलो, आप क्या बोल रहे हो? नहीं मुझे समझ में आ गया, नहीं नहीं मुझे समझ में आ गया कि अथर्व के केस में अननोन सेंटर लिखा हुआ आ रहा है। अथर्व आप प्रेजेंट हो?
अथर्व आप अपनी जो आईडी यूज कर रहे हो बराबर है, S.1203 वाली वही आईडी यूज कर रहे हो आप? अच्छा, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, चैट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसमें अथर्व के मैसेज में अननोन सेंडर दिखाई दे रहा है? क्योंकि मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल अथर्व का नाम दिखाई दे रहा है। अभी अथर्व ने 2 यस सर के मैसेज भेजे हैं, बराबर अथर्व के नाम से, ऊपर भी सारे मैसेज अथर्व के नाम से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कितने हैं? रेज हैंड्स कीजिए या सिंपली यस लिख के भेजिए जिनको अथर्व के नाम के आगे अननोन सेंटर दिखाई दे रहा है। अनुष्का और चलिए, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, इस वजह से ऐसे हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सिर्फ ये चेक कीजिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है ना जो हमारे क्लास का नहीं है लेकिन हमारे क्लास वाले ग्रुप में ज्वाइन हो गया है। ये चेक कीजिए, इज देयर एनी स्टूडेंट विच इज नॉट फ्रॉम आवर क्लास बट दैट स्टूडेंट ही और शी हैज ज्वाइंड द क्लास बाय मिस्टेक। अगर ऐसा है तो उस स्टूडेंट को निकालना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ ये चेक कीजिएगा। जहां तक मुझे पता है फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में बी पार्ट है 1% ऑफ 1 आवर, ये दिया हुआ है 1% ऑफ 1 आवर। ये हो जाएगा 1% मतलब 1/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 1 आवर, ठीक है, 1 आवर को आप 60 मिनट्स लिख सकते हो। 1 आवर को क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। ओके, अब देखिए 0 और 0 कट हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 3, ओके, और ये हो जाएगा 5, या चलिए इसे 10 ही रहने दीजिए और इसे 6 रहने दीजिए। ठीक है, तो ये 6/10 मिनट्स हो रहा है। ये हो गया 6/10 इंटू 60 सेकेंड। हमने मिनट से भी सेकंड में आ गए, पहले हम आर से मिनट में आए थे और अब हम मिनट से सेकंड में जा रहे हैं। ठीक है, 0 और 0 कट हो जाएगा और 6 और 6 आएगा 36, यू गेट 36 सेकेंड। ठीक है, यू गेट 36 सेकेंड। अब किसी का मैसेज आता है कि सर रिकॉर्डिंग हो रहा है, यस बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रहा है और रिकॉर्डिंग मोस्ट प्रॉब्ली आज नहीं तो कल तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, कल वाला रिकॉर्डिंग मैंने भेज दिया है, आप लोगों ने चेक किया? कल वाला रिकॉर्डिंग मैंने भेज दिया है। ठीक है, इन द इवनिंग लेट भेजा था लेकिन भेज दिया है। आज का सेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है और हुआ तो आज ही मिल जाएगा, नहीं तो कल तो पक्का मिल ही जाएगा। देन डी क्वेश्चन है 75% ऑफ 1 kg। 75% ऑफ 1 kg। अब ये 75% है मतलब ये 75 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, पर मतलब आउट ऑफ 100। ओके, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, जैसे हमने ये देखा था, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। 1 kg को हम 1000 ग्राम्स कर सकते हैं। 1 kg मीन 1000 ग्राम्स। नाउ सी 1 2 zeros cancel, 1 2 zeros cancel, 75 into 10 this gives you 750 grams। 750 ग्राम, तो ये आएगा।